यस्योदयेनेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। कन्या राशि वालों के मई के महीने में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को लेकर के एक राशिफल के रूप में कन्या राशि वालों का ये मई का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको सफलता मिलने वाली है और कहां कहां पर इन्हें किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयां आती रहती हैं। यदि किसी के भी जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाइयां न आती हो तो वह व्यक्ति किसी भी तरह से यह नहीं समझ पाएगा कि कठिनाई होती क्या है। इसीलिए कठिनाइयों के साथ सुख का आना ये विधि के विधान के तहत अच्छा समझा जाता है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि उनके जीवन में अनेक तरह की जो कठिनाइयां हैं, अनेक तरह के जो संघर्ष हैं, वो आते रहे और जाते रहे, उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब कठिनाइयों का समय होता है तब बार बार महाप्रभु को याद करने का एक सुअवसर मिलता है। इस दुनिया में जब कठिनाइयां आती हैं तभी लोग भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को उसी भाव से देखने लग जाएं जिस भाव से दुख में देखते हैं, तब तो शायद किसी के जीवन में कभी दुख आए ही नहीं। दुख आता ही इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति विशेष को ये एहसास कराने के लिए कि तुम दुख की घड़ी में तो ईश्वर को याद करते हो लेकिन सुख की घड़ी में कभी याद नहीं करते हो। उसमें सुख की घड़ी में जब चारों तरफ से सब कुछ मिलता ही रहता है तो समझ में नहीं आता कि कठिनाई किसे कहते हैं। जब कठिनाई गले लग जाती है तब समझ में आता है कि ईश्वर किसे कहते हैं। तब ईश्वर को याद करने लग जाते हैं, तमाम तरह के उपाय करने लग जाते हैं। ऐसी विधा है हमारे इस भूतल में रहने वाले सभी मनुष्य जाति की। इसीलिए मेरा कहना तो यह है कि सुख और दुख में जो बराबर अपने महाप्रभु से प्रेम करता है उसको महाप्रभु उसको ही नहीं बल्कि उसके सारे दुखों को अपने गले लगा लेते हैं। इसी का नाम तो है जीवन। जीवन जीने की एक कला आनी चाहिए क्योंकि ईश्वर की जो लीला है, ईश्वर की बनाई हुई रची हुई जो लीला है, इस लीला का कोई पार नहीं कर सकता, इस लीला का कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए फिर से मैं बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी घटनाएं इस चराचर जगत में हो रही हैं, इस सब के पीछे प्रभु का ही, महाप्रभु का ही बनाया हुआ यह इतना जो बड़ा आप देखते हैं सौरभ मंडल, इस सौरभ मंडल के अंदर जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि का दर्शन होता है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। तो दर्शकों, इस आकाश गंगा में जितने भी ग्रह नक्षत्र तारा मंडल आप देख रहे हैं
इन सभी ग्रह नक्षत्र तारा मंडलों में जो है अनेक तरह के जो प्रभाव दिखते हैं, उसी प्रभाव उसी कॉम्बिनेशन के तहत हम सब प्रभावित होते हैं। और हमारा एक एक क्षण एक एक पल जो है ये ग्रह नक्षत्रों पर ही आधारित है, क्योंकि हमारे द्वारा किए हुए जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं वो सब ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से हम उनका भोग करते हैं। ग्रह नक्षत्र तो एक माध्यम है भगवान के बनाए हुए। असल में बात क्या है कि हमारे द्वारा ही किए हुए शुभाशुभ जो कर्म है उनका हमें भोग करना ही पड़ता है। इसीलिए जितने भी जो भी जिस तरह के शुभाशुभ कर्म हम सब ने किए हैं उसी का भोग करने के लिए ये मनुष्य देह प्राप्त होता है। मनुष्य देह इतना दुर्लभ है, इस सबको प्राप्त होता ही नहीं है। बहुत काल तक तपस्या करते करते भी यह मनुष्य देह प्राप्त होता ही नहीं है। मनुष्य देह की जब प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य देह में जो आनंद की अनुभूति होती है, मनुष्य देह के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की जो एक अद्भुत स्थिति बनती है, केवल मनुष्य देह में, अन्य देहों में, अन्य जीव जंतुओं में, अन्य प्राणियों में इस तरह की स्थिति का उन्हें किसी भी प्रकार से भान नहीं होता है। इसीलिए यह जो अद्भुत लीला है इसी को कहते हैं ग्रह लीला। तो आइए आज के इस चैप्टर में हम आपको समझाने जा रहे हैं ग्रह लीला, यानी कि जो गोचर में ग्रहों की जो लीला चल रही है ट्रांजिट पीरियड में, वो आपकी अपनी कन्या राशि से किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के आधार पर हम इस अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सब तक वीडियो बनाकर भेजते रहते हैं, ताकि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को सुने। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर देखिए कितना आनंद आता है। मैं अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों को अपने हृदय से उन सबको आशीर्वाद देता हूं और अपने महाप्रभु परब्रह्म पिता परमेश्वर से मैं यही अनुनय विनय प्रार्थना करता हूं कि वो आपको, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में हर तरह से सुख शांति कायम रखें और बनाए रखें। तो दर्शकों, यहाँ पर आकाशीय सौरभ मंडल की जो हम बात करते हैं, आकाशीय सौरभ मंडल में इस समय भगवान सूर्य देवता मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। मेष राशि पर ये कब तक रहेंगे ये भी आप जान लीजिए। मेष राशि पर 14 मई तक विराजमान रहेंगे और 14 मई के बाद जब अग्रिम तारीख आएगी 15 मई के दिन मेष राशि से ये वृषभ राशि पर चले जाएंगे। तो दर्शकों, जब वृषभ राशि पर ये जाएंगे तो इसे कहेंगे वृषभ संक्रांति। जैसा कि मैंने अपने पिछली तमाम वीडियो में इस तरह से आप सबको बताया है कि भगवान सूर्य देवता एक राशि में एक ही महीना रहते हैं, इसीलिए 12 राशियों का भ्रमण 12 महीनों में करते हैं। और इस प्रकार से ये 12 संक्रांतियों का उदय हुआ है। तो दर्शकों, इसमें जो अब वृषभ संक्रांति आएगी, वृषभ संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान, तर्पण, श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। जो लोग अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए संक्रांति के पुण्य काल में यानी 15 मई के दिन गंगा स्नान करेंगे अथवा अपने घर पर ही रह करके घर के सामान्य जल में गंगा जल डाल करके स्नान करेंगे और पितरों के निमित्त तर्पण आदि करेंगे। और इसी के तहत
श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करेंगे, पिंडदान करेंगे, निश्चित तौर पर उनके घर कुटुंब परिवार में उनके पितरों की कृपा